टुडे इज़ 19 एंड 26 से तुम्हारे बिट सेट के एग्ज़ाम है। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में 290 प्लस या फिर 300 प्लस आ रहे हैं देन इट इज़ वेरी गुड। नाउ यू जस्ट नीड टू रिवाइज ऑल द टॉपिक। एग्जाम्पल यू आर स्कोरिंग लेस देन 150 और लेस देन 200, सो यू नीड टू इफ देर इज़ अ पर्टिकुलर चैप्टर जो कि मॉक टेस्ट में हर बार 3 से 4 क्वेश्चन उसके आ रहे हैं करो, क्योंकि 7 दिन में तो नहीं होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। So hello everyone and welcome back to another video of this YouTube channel. My voice might not be that perfect because I am a little sick. और आज की वीडियो विल बी कीपिंग इट वेरी शॉर्ट। आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू बिट सेट। टुडे इज़ 19 एंड 26 से तुम्हारे बिट सेट के एग्ज़ाम है। सो वील बी जस्ट क्विकली गेटिंग थ्रू ऑल द पॉइंट्स विच आई वॉन्ट टू डिस्कस। तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब वील बी लाइक डिस्कसिंग आउट इन दिस वीडियो। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में 290 प्लस या फिर 300 प्लस आ रहे हैं देन इट इज़ वेरी गुड। नाउ यू जस्ट नीड टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स, रिवाइज ऑल द सिलेबस एंड कंटिन्यू विद योर मॉक टेस्ट, ठीक है। एंड फॉर मॉक टेस्ट अगर तुम लोग एक रेलिवेंट, अफोर्डेबल और एक बहुत ही रिलायबल टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो, सो आई विल रिकमेंड यू क्रैकेट की टेस्ट सीरीज। इन दिस टेस्ट सीरीज not only you are going to attempt all the mock test, but apart from them you are also getting a personalized plan for your bit set। and क्रैकेट की जो ये टेस्ट सीरीज है ये बिट सेट के सेकंड सेशन तक तुम्हें मिलेगी एंड इसमें लगभग 12 मॉक टेस्ट हैं। यू विल बी गेटिंग पर्सनलाइज प्लान जैसे जैसे तुम अपने मॉक टेस्ट देते जाओगे, ताकि तुम्हें ये पता चलता रहेगा कि तुम कहाँ लैग कर रहे हो या फिर क्या चीज़ें तुम्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए किन चीज़ों पे। सो या डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दी क्रैकेट की टेस्ट सीरीज, जिसका लिंक वुड बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड अगर तुम लोग को थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग को मेंटोरशिप चाहिए या फिर we are seeking any guidance from some senior who has been through same phase, so you must check out the Crackit ka free mentorship program। and this is a telegram group in which Bitsians and IITians are there, and you can ask any doubts related to your preparation. They will be solving your queries. You can definitely check out the टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी इन द पिन्ड कमेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट फॉरगेट टू फिल आउट द फॉर्म इन द पिन्ड कमेंट, जिससे कि हम लोग तुम्हें फ्री मेंटोरशिप कम्युनिटी में जोड़ते रहेंगे, टेलीग्राम वाली कम्युनिटी में। एंड दिस कम्युनिटी इज राइट नाउ इट हैज़ मोर देन 3200 स्टूडेंट्स, सो यू जस्ट नीड टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट ऑल्सो। सो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। गेस 2.5 मिनट्स हो गई हैं, विल जस्ट रैप अप इट क्विकली। उसके बाद में अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि for example you are scoring less than 150 or less than 200, so you need to actually look into your syllabus या look into your that mock test का जो result है उसके अंदर you look into yourself and just think about कि तुम क्या क्या चीज़ों में कहाँ कहाँ तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है एंड क्या क्या चीज़ें तुम्हें दोबारा करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज़ अ पर्टिकुलर चैप्टर जो कि मॉक टेस्ट में हर बार 3 से 4 क्वेश्चन उसके आ रहे हैं एंड यू हैव नॉट डन दैट चैप्टर, एंड अब तुम्हारे हर मॉक टेस्ट में उस चैप्टर के जो 3 से 4 क्वेश्चन है वो हर बार गलत हो रहे हैं, सो इट इज़ अबाउट 12 मार्क्स यू आर लैकिंग। सो अगर तुम उस चैप्टर का वन शॉट पढ़ के उसके फॉर्मूलाज देख के उनकी वन शॉर्ट नोट्स बना लोगे और उसको बार बार रिवाइज करते रहोगे, देन दैट 12 मार्क्स यू विल गेट, ठीक है। तो उन 12 मार्क्स को तुम कवर कर पाओगे। सो योर ग्रेड, योर स्कोर ऑफ दिस मॉक टेस्ट विल ग्रेजुअली इंक्रीज। और अगर तुम्हारा सिलेबस ही अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि 7 ही दिन बचे हैं। सो यू जस्ट क्विकली गो थ्रू द वन शॉट्स एंड नोट डाउन ऑल दी फॉर्मूलेज, क्योंकि बिट सेट में मोस्टली जो पेपर होता है वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। थ्योरी में ज़्यादा एंगेज मत हो, बट फॉर्मूले की शीट बनाओ एंड रिवाइज इट रेगुलरली, मतलब रोज रिवाइज करो, एक बार सुबह उठ के, एक बार शाम को सोने से पहले, ताकि तुम्हें सारे फॉर्मूलेज एटलीस्ट याद हो जाए उस चैप्टर के। ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई जिसकी नहीं की है उसके एटलीस्ट तुम्हें फॉर्मूले तो याद हो जाए, ठीक है। सो दैट इन दैट वे यू कैन प्रिपेयर। एंड अगर तुम वो इंसान हो जिसने अभी तक मॉक टेस्ट ही देना स्टार्ट नहीं किया है, देन यू आर लैकिंग वन ऑफ द मेजर पॉइंट। अभी तक अगर मॉक टेस्ट ही नहीं दिए हैं तो क्या सीधा पहला मॉक टेस्ट बस बिट सेट ही है मेरा? तो नहीं, जस्ट गिव द मॉक टेस्ट। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए है, तो जो 7 दिन बचे हैं उनमें रोज एक मॉक टेस्ट लगा लो। और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है, उसमें ये भी चेक करना है कि तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हें ये दिक्कत कहाँ पर आ रही है, कहाँ पर तुम्हें ये लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर में मेरे को क्वेश्चंस जो है ये मेरे से इतने अच्छे से सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो उस चैप्टर को तुम्हें दोबारा जाके रिवाइज करना है। और
यू विल गेट टू नो वेयर यू स्टैंड, राइट? ठीक है, जब अगर तुम मॉक टेस्ट ही नहीं दोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी अभी तक कितनी प्रिपरेशन है या फिर तुमने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया है. यू विल गेट टू नो वेयर यू स्टैंड व्हेन यू विल गिव द मॉक टेस्ट. एंड फॉर मॉक टेस्ट डेफिनेटली गो फॉर द क्रैक इट इज मोस्ट रिलायबल. बिट्सियंस एंड IITians ने बनाई है. They all know how BitSat paper comes, so it would be most reliable for you and it is affordable. अगर तुम्हारे 300 प्लस आ रहे हैं BitSat में तो तुम्हारा सारा मनी वुड बी रिफंडेड. एंड इफ़ यू आर लाइक कि JEE एडवांस के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था या फिर कर रही थी तो मैं BitSat के लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ और अभी मॉक टेस्ट में मेरे इतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो जस्ट गिव द मॉक टेस्ट, जस्ट रिवाइज ऑल द चैप्टर्स. तो एक बार जितना हो सकता है उतना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो और साथ साथ मॉक टेस्ट देते रहो प्लीज़. ठीक है, क्योंकि अगर सिलेबस ही कंप्लीट करते रहोगे, मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है. तो मॉक टेस्ट देते रहो. BitSat आने वाला है, 7 दिन ही बचे हैं, तो यू ऑल मस्ट बी टेंस्ड, क्योंकि सबसे पहली तो यही हो जाती है कि Tier 1 कॉलेज सिक्योर करना है हमें. सो जस्ट डोंट पैनिक, जस्ट डोंट टेक स्ट्रेस, डू योर बेस्ट. ठीक है, एंड वट एवर द रिजल्ट इज, जस्ट डोंट लाइक ओवर थिंक अबाउट इट या फिर उसी के बारे में मत सोचते रहना. ठीक है, जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट. अगर मान लो कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं भी जाता है देन डोंट वरी. ठीक है, दिस इज नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग. ठीक है, तो लेट मी जस्ट क्विकली समराइज अभी तक हमने क्या क्या बात की है. सबसे पहली बात तो ये है कि जस्ट डू मॉक टेस्ट, चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है. गिव मॉक टेस्ट, क्रैकेट की मॉक टेस्ट सीरीज ले लो, उसके मॉक टेस्ट करो, उसको एनालाइज करो, जो तुम्हें प्लान मिल रहा है पर्सनलाइज तुम्हारा उसको फॉलो करो. ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है डजेंट मैटर, गिव मॉक टेस्ट. ठीक है, दूसरी बात, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक तो 7 दिन बचे हैं. अगर बहुत ज़्यादा सिलेबस बचा है तो लेट्स बी रियल, सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला है. जितना हो सकता है उतना कवर कर लो, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट देते रहो. ठीक है, क्योंकि इट्स ऑब्वियस कि तुम 7 दिन में तो अपना पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे. सो फोकस ऑन दोज चैप्टर्स जिनमें तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, उनकी फार्मूला शीट बना लो, उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहो ताकि एटलीस्ट तुम्हें फार्मूला तो याद हो पेपर में जाओ तब, कि अगर कोई डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट यू कैन सॉल्व दैट. ठीक है, नाउ अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, अबव 300 आ रहे हैं, अबव 280 आ रहे हैं, देन जस्ट रिवाइज ऑल दोज and focus on giving mock test and analyze those mock test and just revise and take a deep breath and कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, डोंट वरी. अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा सिलेबस भी बचा हुआ है देन गो फॉर मेंटोरशिप सेशन. वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर अपनी क्वेरी लिखो, वी विल बी सॉल्विंग योर क्वेरीज. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. और ज़्यादा वीडियोज़ के उसमें मत रहो कि 10 डेज में हाउ टू गेट 300 प्लस या फिर 10 डेज में हाउ विल आई गेट 150 से 300. देखो, इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, लेट्स बी रियल, इट इज़ नॉट पॉसिबल. So you just need to focus on how to complete your maximum syllabus and how to like maximize your score by giving mock test and by analyzing. ठीक है, so this would be the only option how you can increase your score. ठीक है, so that is it for this video. See you in the next one. Okay, bye. And अगर कोई भी query है तुम्हारे तो you can drop down in the comments. We will be solving it. And yeah, okay, bye. All the best.